जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में तीसरा खंड चल रहा है जिसका नाम है गिरिराज खंड। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक बोले, देवर्षि, महान आश्चर्य की बात है, गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न स्वर्ग में ही। आप साक्षात श्री हरि के हृदय हैं। अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ। नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महतत्व और सत्यवादी गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्मा को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेष नाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्तियुक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों अर्थात टखनों या गठियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमवलियां हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरि लोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलायु से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृष भानु का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त गोपगढ़ श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन से गायों तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला, श्री भूदेवी, विरजा तथा अन्य अन्य हरिप्रियाएं आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री हरि की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन 2 सखियों का आविर्भाव हुआ। दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्रीहरि वहां श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में जहाँ बजते हुए नुपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था, मालती के चंदोवों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था, जहाँ मृदंग, ताल ध्वनि और वंशीनाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा,
जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न है तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। भगवान बोले, प्रिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए, यही मेरा मनोरथ है। तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई विद्वान उस गिर को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विवल हो गया और वहां सब और कोलाहल मच गया। यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया, क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यो कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिय श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस व्रजमंडल में आया है। यह सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलत से उसको भारत के व्रजमंडल में ले आए। गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशिनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया। वहां उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह व्रज मंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। ओठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुरघुर शब्द करता हुआ वहां खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बेत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह मैं भी नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्रीहरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है।
केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक माशा सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वैश्य में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सबके धन को हत्याकर मैं उस वैश्य के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वैश्य को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझे दुष्ट और महापाती को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सूरमी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर व्रज में आया। वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं व्रज भूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरि पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें क्या सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। अब चौथा खंड आरंभ करेंगे हम लोग, जिसका नाम है माधुर्य खंड। आइए आरंभ करते हैं। राजा जनक ने पूछा, मुने, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही व्रज में प्रकट हो चुकी
थीं कि इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे, गोपाल श्री कृष्णचंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप परापर वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। नारद जी ने कहा, विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थी वे शेष शाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से व्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सबने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। एक दिन रात में 2 पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा, अघनाशन श्री कृष्ण, जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती हैं, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं, अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली, प्रभो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और सब प्रकार के दोषों से रहित है तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी, हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सभी व्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गई और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडीर वट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबकी सब कहने लगी, मुने, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंसु निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों को देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हो, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी, हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी।
नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियां उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगलधामा गोपियां इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थी। तदंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्रीहरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया। गोपियां बोली, प्रभो, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी है, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी है, इसमें संशय नहीं है। आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, यह हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूरवा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं। व्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्वेश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्मजनित शुभाशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परिमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं। नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई। नारद जी कहते हैं, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली, परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। वंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गायों का स्वामी था। उसके 5000 पत्नियां थी। किसी समय दैव योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गायों का अपहरण कर लिया। कुछ गायों को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आधी व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास न तो लक्ष्मी है, न ऐश्वर्य है, न कुटुंबीजन है और न कोई बल ही है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। जहाँ भोजन में भी संदेह हो, वहाँ धन की कैसी आशा। दीनता तो थी ही, काकातालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई। इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थ यात्री था। उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चारू लोचना कन्याओं को नंदराज के व्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गायों का गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजन करने लगी। तदंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने यह वर मांगा कि व्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों।
तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर्धान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्रीहरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। यह दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर्षे जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गईं। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की वेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन वे व्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुईं और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कदम्ब पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम्ब पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए हुए बोली, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोपरत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। व्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। तब वे सब व्रजवासिनी गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले, गोपांगनाओं, तुमने मार्ग शीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यो कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएं अपने घरों को गईं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।